नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा और आप मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी को देख रहे हैं शैलेंद्र वांगू। और हम बात करेंगे आजकल का हॉट टॉपिक वॉर, क्योंकि एक बार फिर से दूसरे राउंड की बातचीत होनी है, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत जल्द अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान इस बातचीत की मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन ईरान का स्टैंड फिलहाल क्लियर नहीं है। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल एक दूसरे दौर की बातचीत कल हो सकती है इस्लामाबाद में, और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकन डेलीगेशन रवाना होगा आज, और वो कल शाम को बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से अपने डेलीगेशन को भेजने को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि जो ईरानियन मीडिया है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस माहौल के अंदर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो चल रहा है उस माहौल के अंदर वो अपना डेलीगेशन नहीं भेजेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब पिछली बार बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में, उससे पहले भी ऐसी खबरें आ रही थी कि जेडी वांस पाकिस्तान 2 बार नहीं गए, यानी कि उनको इस बात की जानकारी थी कि ईरान शायद नहीं आएंगे। और बाद में जब दोनों देश बातचीत की मेज़ पर बैठे थे, उसके बाद से लेकर अब तक, यानी जो लास्ट टॉक्स हुई थी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच में, उसके बाद से अब तक लगातार दोनों देश जो है वो इंटरमीडिएट्स के जरिए जो है बातचीत कर रहे हैं, मैसेजेस कम्युनिकेट हो रहे हैं एक दूसरे के बीच में। और 2 दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से ईरान की तरफ से पहले कहा गया हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से खोल दिया है। उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 10 पोस्ट किए गए। उन्होंने कहा कि हम डील के बिल्कुल नज़दीक हैं। लेकिन उसके बाद हमने फिर देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया। तो ऐसे में माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जैस्मिन की, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि 22 अप्रैल को जो सीज फायर है वो खत्म हो रहा है, तो उसको एक्सटेंड करना सभी देशों की कोशिश अभी जारी है, जो मध्यस्थता कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें ओमान, तुर्की है। वो चाहते हैं कि कम से कम वॉर दोबारा रिज्यूम ना हो। इसे ऐसे में सीज फायर को एक्सटेंड करना या इसको कम से कम थोड़ा और एक्सटेंड करना, ये महत्वपूर्ण होगा इस बातचीत से के लिए। वॉर एक्सटेंड ना हो इसकी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, कि एक अटैक की खबर है और ईरान ये कह रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे उस शिप के ऊपर जिसे अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी कब्जे में लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है, एस्केलेशन भी हुआ है। और ये कहा गया है कि जो ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से किया गया है उसको वॉलेट एक ईरानियन शिप कर रहा था, जिसके बाद अमेरिका ने उनको 6 घंटों तक कहा कि आप वापस पलट जाइए, ऐसा सेंट्रल कमांड का कहना है। लेकिन ईरान नहीं माना, जिसके बाद उन्होंने उसके इंजन रूम को अटैक किया और उस पर बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से रोप इन किए गए उनके यूएस मरीन, जिसके बाद अब फिलहाल वो शिप अमेरिका के कब्जे में है। लेकिन ऐसे में अब ईरान ये कह रहा है कि इस कार्रवाई का हम माकूल जवाब देंगे। तो ये फिलहाल एक एस्केलेशन है, लेकिन क्या इस एस्केलेशन का असर बातचीत पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले पिछली बार हमने देखा था कि लेबनान के अंदर जो लगातार अटैक्स इजराइल की तरफ से हो रहे थे, उसके बावजूद भी बातचीत हुई थी। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि बातचीत के पूरे आसार हैं, और इस बातचीत के जो मुख्य एजेंडा है उसमें सबसे ऊपर है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मुद्दा, दूसरा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुद्दा। इन दोनों मुद्दों को लेकर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान मान चुका है और इस बात पर सहमत हो गया है कि अपने यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि जो न्यूक्लियर संवर्धन है उस पर रोक लगाएगा, और उसे अमेरिका को देने पर ईरान तैयार हो गया। लेकिन ईरान, बीते 2-3 दिन पहले की खबर है शायद, ईरान उस बात को ईरान ने नहीं किया, और डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को भी ईरान ने काटा था। ऐसे में इन तमाम बयानों का और ईरान के रिएक्शंस का असर आप देख रहे हैं कि बातचीत पर पड़ सकता है। देखिए सबसे जो 2 मुख्य मुद्दे हैं अभी तक जिस पे बातचीत जो है वो अटकी हुई है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा न्यूक्लियर एनरिचमेंट का ही है, जो कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान का भी न्यूक्लियर पावर बने। तो ऐसे में कुछ कंडीशंस अमेरिका ने रखी हैं, जिसमें एक ये भी है कि जो एनरिच यूरेनियम है उसको आप हैंड ओवर कीजिए अमेरिका को। पहले तो ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि ईरान इसके लिए तैयार हो चुका है, लेकिन बाद में ईरान ने साफ कर दिया कि हम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दोनों देश अभी तक उनकी सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एनरिचमेंट रोकने की बात हो रही थी, जो मीडिया के हवाले से खबर आ रही थी कि 5 साल की मांग की गई थी। 5 साल के लिए ईरान तैयार हो गया था, लेकिन अमेरिका चाहता कि 20 साल तक एनरिचमेंट वो ना करे। और ये भी कहा जा रहा था कि जिसे न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, यानी कि जो एनरिच यूरेनियम है उसको वहां से बाहर निकाला जाए। तो इन मुद्दों पर भी सहमति नहीं बन पाई है। वहीं दूसरा मुद्दा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान साफ कर चुका है कि वो उसका और ओमान का उस पर पूरा कंट्रोल है। हालांकि पूरी दुनिया भर के देश ये कह चुके हैं कि ऐसे जो वाटरवेज होते हैं, ऐसे जो स्ट्रेट्स होते हैं, उस पर किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता, ऐसे में आप वसूली नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए दबाव बनाने की रणनीति शुरू की, और उन्होंने एक नया ब्लॉकेड शुरू किया ताकि वहां से अब कोई भी शिप बाहर मूव ना कर सके, ताकि कहीं ना कहीं दबाव बने ईरान पर कि वो बातचीत की मेज पर आए और उन शर्तों के लिए तैयार हो जो अमेरिका उससे करवाना चाहता है। बिल्कुल। तो इस पूरे स्लीक
टाइम में जहां इतनी सारी कंटेंशंस हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर या फिर यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, रिटेलिएशंस को लेकर, लेबनान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां पर इजराइल लेबनान पर हमले बंद करे, ये एक मुख्य मांग थी ईरान की। ऐसे में ये बातचीत किस ओर जाती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, एक अच्छी पहल तो ये है कि बातचीत हो रही है। अगर बातचीत नहीं हो रही होती तो ये जंग अभी तो जारी होती, और अभी भी हम देख रहे थे कि अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे ईरान के टारगेट्स पर, और उसका जवाब जो है ईरान जो है रिटेलिएशन में गल्फ कंट्रीज में उनके बेसिस को अटैक करके दे रहा था। तो फिलहाल इतनी तसल्ली पूरी दुनिया के लिए है कि फिलहाल बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन भले ही नेगोशिएशन में दोनों के जो स्टांसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, दोनों अपने स्टांसेस से पीछे नहीं हटना चाहते हैं, लेकिन बातचीत बंद नहीं हुई है। कल भी हमने देखा था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट उन्होंने किया जहां पर उन्होंने कहा कि एनफ ऑफ द बीइंग अ गुड गाय, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं गुड गाय बन के रहूं, लेकिन ऐसे में अगर ये बातचीत फेल होती है तो सीधे तौर पर ईरान के जो ब्रिजेस हैं, ईरान के प्लांट्स हैं, एनर्जी प्लांट्स हैं, उनको टारगेट हम करेंगे। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि बातचीत के जरिए मसले हल हों, लेकिन हमें हमारी शर्तें ईरान को माननी होगी। ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि हम जो अमेरिका जो मांगे रख रहा है वो उनको पूरा कर पाना, और बहुत सख्त ये मांगे हैं, इनके लिए हम तैयार नहीं होंगे। तो फिलहाल बातचीत के लिए ये जरूर है कि पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो में काफी खुश है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक बार फिर ये मौका मिला है, और अमेरिका ने भरोसा जताया है पाकिस्तान पे एक बार फिर कि ये टॉक्स, अगली टॉक्स जो है वो इस्लामाबाद में ही होने वाली हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिका चाहता है ये टॉक्स कहीं और हो, लेकिन फिलहाल ये टॉक्स इस्लामाबाद में ही हो रही है। वहां पे तैयारी चल रही है, वहां पर एडवाइजरी जारी की गई है, वहां पर जो रेड जोन है उसको एक्सटेंड किया गया है, ताकि कल ये सेफली उस माहौल के अंदर ये जो है टॉक्स वहां पे हो पाए। लेकिन अब देखना होगा इसका नतीजा क्या निकलता है। प्राइमरी जो कंसर्न है सभी देशों का, जिसमें भारत भी शामिल है, कि बातचीत के जरिए ये मसले हल हों, लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीजफायर एक्सटेंड हो। अगर सीजफायर एक्सटेंड नहीं होता है तो ये वॉर इमीडिएटली उस सीजफायर के बाद रिज्यूम होने की आशंका है। तो ऐसे में सभी देश चाहते हैं कि कम से कम 45 दिनों के लिए, ऐसी रिपोर्ट थी, कम से कम 45 दिनों के लिए सीजफायर को एक्सटेंड किया जा सके, ताकि बातचीत को एक बार फिर मौका मिले। बिल्कुल, यानी 2-3 टेकअवेज हैं। पहला ये कि सीजफायर क्योंकि 22 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, ये बातचीत के दौरान सीजफायर को एक्सटेंड करने पर सहमति बनती है या नहीं। दूसरा, सबकी निगाहें इस पर हैं कि ईरान अपना डेलीगेशन भेजेगा या नहीं, क्योंकि ईरान ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। तीसरा ये कि सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल है, क्योंकि एक तरफ ईरान का रवैया है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि ब्रिजेस उड़ा दिए जाएंगे या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर हमला किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब देखना होगा कि कल होने वाली बातचीत क्या वाकई होती है, और फिर अगर होती भी है तो किसी नतीजे तक पहुंचती है या नहीं।